स्वागत है फ्रेंड्स राजेश रंजन बैंकिंग एकेडमी में। तो मैं यहाँ पे आज ये कॉन्सेप्ट बनाने चल रहा हूँ। जैसे मुझे डीआई बनाना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना है अगर, तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन कई फॉर्म में आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे एक परसेंटेज से डीआई बनता है, एक रेशियो से भी बन जाता है, एवरेज से भी बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक वाइज भी होते हैं, जैसे मेंस लेवल वगैरह में इस तरह के आते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क पे आ जाता है, परसेंटेज पे आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाता है। इस तरह के जो है, इस तरह से जो है डीआई भी आ जाते हैं। तो मैं आज ऐसी डीआई को डिस्कस करने जा रहा हूँ जैसे कोई परसेंटेज में दिया हो। जैसे मान लीजिए परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, परसेंटेज फॉर्म डेटा इंटरप्रिटेशन, DATA, डेटा इंटरप्रिटेशंस, INTE ना, INTE इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, INTER इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन, TATION, ठीक है, TION, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको DI भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DI भी बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। अब देखिए मैं अब बता रहा हूँ आपको अगले पेज पे। जैसे कोई डीआई मुझे परसेंटेज फॉर्म में दिया हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, देखिएगा ध्यान से। ऐसे मैंने एक सर्कल बना दिया, इसको ऐसे सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट मैं मान ले रहा हूँ ए है, अब ये वाला पार्ट मान ले रहा हूँ बी है, ये वाला पार्ट सी है, ये वाला पार्ट डी है, ABCD है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है मेरा कितने परसेंट है, 20% है। मान लीजिए कितना परसेंट है, ये 20% है। अब ये वाला मान लीजिए X% है, कितना है, X% है, X% है। अब ये वाला मान लीजिए मेरा 33% है, कितना परसेंट है, ये मेरा 33% है। अब ये वाला मान लीजिए मेरा 17% है। ऐसे इस तरह से परसेंटेज फॉर्म में कोई डीआई दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कर दिया क्या, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया, कह रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए टोटल, TOTAL, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, देखिए टोटल POPU ना, टोटल पॉपुलेशन LATION, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, CITY, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, जो बी की पॉपुलेशन दिया गया है ना, 340 है, कितना है, 340, 340 है। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी की पॉपुलेशन कितना है, 340 है। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ सिटी डी एंड ए। तो फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड द, फाइंड, फाइंड द, फाइंड द, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, फाइंड द DIFF, find the difference of, find the difference of city, CITY, find the difference of city, city D and A, D and A, D और A की आपको डिफरेंस बताना है।
बात को मेरे समझिएगा, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ एक ही फार्मूला पे लगना है। आप जैसे अलग अलग निकालोगे वैल्यू तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज़ 340, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज़ 340। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सिटी डी एंड ए, डी और ए के सिटी का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितना दिया है 340, टोटल को जो है ना, टोटल को जैसे पूरे को टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। 340 टोटल किसका है, बी का है। अभी देखिए बी का परसेंटेज नहीं पता मुझे। अच्छा देखिए यहाँ से एक्स का परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखिए 33, 7, 40, 10, 50, 60, 70। अगर ये पूरा तीनों मिला के ए सी डी कितना हो गया 70%, तो एक्स कितना हो जाएगा 70, 30, 100, ये हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। ये आ गया यहाँ से 70, 30, 100% हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा आप, अब हम कह रहा है, अब जो पूछा है देखिए टोटल को फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी निकालना है हमें, जैसे क्या निकालना था, डिफरेंस ऑफ, जो भी निकालना है आपको, आपको लिखना नहीं है कि मुझे ये निकालना है, आपको निकाल देना है बस, ठीक है। जैसे देखिए टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं ना, फार्मूला है यहाँ से, टोटल को ना ऐसे एक फार्मूला देखिए, टोटल जो भी है टोटल TOTAL, टोटल को TOTAL, टोटल को टोटल से TOTAL, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए टोटल को TOTAL, ठीक है, TOTAL, ठीक है, TOTAL, टोटल को टोटल से TOTAL, TOTAL, ठीक है। टोटल को टोटल से, टोटल जो वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू अपॉन जो टोटल परसेंट, ठीक है। टोटल को मतलब टोटल परसेंटेज, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंट, जितना जो दिया है ना, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंट, तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू, लिख दीजिए यहाँ से TOTAL, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंट, TOTAL, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंटेज वैल्यू, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंटेज वैल्यू, टोटल परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई, जो निकालना है आपको ना, जो निकालना है लिख दीजिए यहाँ से, जो निकालना है, जो आपको जो निकालना है, आपको जो निकालना हो, नहीं सुन में आया ना, जो निकालना है ना, जो निकालना है आपको, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई, आपको आस्क, जो भी पूछा है आस्क, ASK, जो भी आपसे पूछा गया है आस्क, तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। टोटल वैल्यू अपॉन टोटल परसेंटेज वैल्यू, और जो आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें कहा क्या था, मेरी बात को समझिएगा, इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी की पॉपुलेशन कितनी है, सिटी बी की पॉपुलेशन है 340, तो सिटी बी की पॉपुलेशन कितना हो गया 340 हो गया, 340 हुआ। 340 के बाद 340 के बाद अब ये टोटल वैल्यू आप बी की हो गई। अब बी की परसेंटेज वैल्यू कितना है, बी की परसेंटेज वैल्यू ना, बी की परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन
हाँ तो बी की, हम्म तो बी की यहाँ से हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। अब देखिए यहाँ से ये वाला हो जाएगा 30। और क्या निकालना है इसमें, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको, देखिए आपको निकालना है यहाँ पे, हाँ निकालना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सी टी डी एंड ए। डी और ए का डिफरेंस कितना है, 17 3 20, 3% है। मतलब 3 जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3। देखिए यहाँ से डी और ए का डिफरेंस कितना दिया है, 17 3 20 दिया है। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सी टी डी एंड ए। डी और ए का कितना डिफरेंस दिया गया है, डी और ए का डिफरेंस कितना दिया है, डी और ए का वैल्यू दिया है 30%, 3%। तो 17 3 20 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग कितना कर देंगे, 3 हो गया। अब 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, और 0 से 0 कट गया। तो मतलब कितना आ गया यहाँ से, 34% आ गया। बस आशा करता हूँ ये वाला समझ में आपको आ गया है। मतलब ये टोटल वैल्यू अपान टोटल परसेंटेज वैल्यू, और इस मल्टीप्लाई आस्क जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज में टोटल वैल्यू जो वैल्यू दिया है आपको, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं ना। टोटल गिवन वैल्यू, ठीक है, जो दिया है टोटल गिवन वैल्यू, याद से बोल सकते हो ये वाला, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। एक फार्मूला, टोटल गिवन वैल्यू, जो वैल्यू आपको दिया गया है, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं ना। टोटल परसेंटेज वैल्यू, टोटल गिवन वैल्यू लिखोगे आप, नहीं, या इसका दूसरा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो दिया है, ठीक है। देखिए टोटल गिवन वैल्यू का मतलब आप इसमें वो जितना टोटल, जैसे जिसके, जैसे इसमें इसका टोटल कितना था, सी टी बी की जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी टी बी, ऐसा नहीं कि पूरा पूरे ना। तो ये वाला टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो आगे जैसे देखिए, या आप दूसरे लैंग्वेज में फॉर्म कर सकते हो आप, जो दिया है उसको उसी के, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए जो दिया है, जो दिया है, जो दिया है, जो भी दिया है उसको, जो दिया है उसको, उसको उसी के, उसको जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, उसी के, उसको उसी के परसेंटेज से क्या करते हैं, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो निकालना है, जो निकालना है, यानी कि जो निकालना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मल्टीप्लाई, MULTI, मल्टीप्लाई, ठीक है। जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा आपको, ठीक है। जो दिया है उसको उसी, जैसे इसमें क्या दिया था, 340 दिया था और उसका परसेंटेज हो गया। अब निकालना था मुझसे उसका डिफरेंस, तो मैंने जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका जैसे परसेंटेज की कोई भी डीआई हो, कोई भी डीआई परसेंटेज की बेस पे दी हो, इसी फार्मूले की यूज़ करना है, और बहुत जल्दी होता है इससे।
वैसे मैं अलग से निकालता हूँ x इक्वल टू इतना 100 माइनस इतना, तो ये वैल्यू आ गई, ऐसे बहुत देर होता है, ठीक है, बहुत लेट लग जाता है। और ऐसे निकालने से क्या होता है, ऐसे बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। देखिए इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में जैसे द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी प्लस सी, एक दूसरा जैसे देखिए एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, एवरेज ABERAGE, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन POPULATION, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी प्लस सी ना, सिटी बी प्लस सी, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी प्लस सी, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी प्लस सी इज 750 दिया है। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी प्लस सी का 750 दिया है। देन फाइंड THEN, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस, देन फाइंड FIND, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ डी एंड सी। तो अगर एवरेज पॉपुलेशन सिटी बी प्लस सी का 750 दिया है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ डी एंड सी, तो डी और सी का आपको डिफरेंस बताना है। अब देखिए एवरेज पॉपुलेशन दिया है ना, तो एवरेज दिया है, एवरेज बी प्लस सी का एवरेज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। उसको जो एवरेज निकालेंगे तो उसको दोनों को ऐड के 2 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना दिया इसमें 750, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। अब टोटल वैल्यू कितना दिया है, देखिए टोटल वैल्यू यहाँ 750 दिया है, 750 दिया है। अब देखिए बी प्लस सी का एवरेज वैल्यू परसेंटेज में कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे कितना है, बी प्लस सी, बी और सी का देखिएगा आप यहाँ से, तो बी प्लस सी कितना हो गया यहाँ से, बी प्लस सी 33 और 30, 30 30 60 3 63, 63 हुआ ना। यहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन आप सी और डी बना लीजिए जिससे वैल्यू कट जाए, ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सी एंड डी, हाँ तो सी एंड डी यही तो है, सी एंड डी, देखिए इसे लिखा हूँ, सी एंड डी कितना हो जाएगा यहाँ से, सी एंड डी की वैल्यू हो जाएगा, हाँ 33 और 17, 33 3 17 3 20 हो गया, 20 30 20 50 हो गया ना, 50। अब ये पूरा 50% आ गया, 33 17, 33 7 40 10 50। अब 50 का एवरेज निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपान में कितना हो गया, अरे भैया देखिए उसका जो दिया था 50% दिया है सी और डी को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा ना ये पूरा, तो ये आ गया 25 पूरा। अब क्या निकालना था इसका, नहीं बी का जो दिया था यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी ये बी और सी जो दिया है ना, इसको सी और डी बना दीजिए आप, सी और डी क्या दिया है, हाँ तो बी और सी था, अच्छा बी और सी का दिया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बी और सी दिया था तो ठीक है। बी और सी का 750 था, 750 दिया था, तो उससे नहीं मतलब है, तो ये तो वैल्यू गिवन दिया था, ये निकालने वाला मेन होता है, तो हमें सी और डी का पूछा था, तो 750 डी और सी का, हाँ नहीं तो इसको डिवाइड जो करना पड़ा मुझे, ये वाला 50% आ गया ना बी और सी का, तो इसको आपको, हाँ इसको भी आपको सी और डी ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए डी प्लस सी, डी प्लस सी करेंगे तभी तो ये आ पाएगा, डी प्लस सी करेंगे
तभी तो 33 और 17 हुआ। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल वैल्यू 750। जब टोटल वैल्यू इसकी 750 हो गया तो 750 हुआ, 750 को डी प्लस सी का परसेंटेज से डिवाइड किए। अब जो निकालना है, हमें निकालना है डी प्लस डिफरेंस डी और सी का। अब डी और सी का डिफरेंस कितना है, डी और सी का डिफरेंस देखिएगा आप, डी और सी का डिफरेंस यहाँ पे, डी और सी का डिफरेंस देखिए 13 से 7 गया, कितना हो जाएगा, -13 में से 7 गया, 7 6 13 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 6 16% हुआ ना, 16% हो जाएगा। तो जो निकालना है इसका डिफरेंस निकालना था, इसका डिफरेंस निकालना है। तो जब इसका डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से 16% हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ गया, क्योंकि हमें उसका डिफरेंस सी और डी का डिफरेंस कितना है, 16 है। 33 और 17 का डिफरेंस कितना है, 16 है। तो देखिए 25 के 25 तियाँ 75, ये 30 आ गया इसकी वैल्यू, और 16 तियाँ 48, 480 आ गया, मतलब 480 लोग हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका 480 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे, अब हमने आपको, अब देखिए जैसे कोई चीज़ देखिए, मैं अब अगले पेज पे बताता हूँ। अब जैसे कोई चीज़ रेशियो में दिया गया हो, रेशियो में जैसे दिया गया है, देखिए जैसे एक मेल है, मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेल में 13:17 दिया गया है, ठीक है। 17 3 20 10 30, ठीक है, ऐसे मान रहे हैं। तो ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है। मेल 13% है, फीमेल 17% है। जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोग रट लीजिए, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिएगा आप, जो दिया है यहाँ से, जो दिया है, जो भी आपको दिया रहेगा, जो दिया है उसको, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से, उसको उसी के रेशियो से, जो दिया है उसको, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से, उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं। जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, DIVID डिवाइड करते हैं। जो निकालना है, जो निकालना है, जो निकालना है, जो निकालना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, MULTI, उसको मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई, सॉरी कहाँ चला गया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जैसे इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया था, मेल और फीमेल का रेशियो जो था, 1 मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया था, मेल और फीमेल का रेशियो 13:17 दिया था। तो देखिए डिफरेंस, अब मान लीजिए तो मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है ना, मेल और डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है, एक सिटी है कोई मान लीजिए जहाँ पे मेल और फीमेल का डिफरेंस, देखिए इफ़, यहाँ पे लिखोगे इफ़ डिफरेंस, इफ़ डिफरेंस ऑफ मेल, MALE, मेल एंड फीमेल, इफ द डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल इज, अगर मेल और फीमेल का डिफरेंस अगर 240 दिया है,
मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना दिया है? 40, 240 दिया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल। तो फाइंड द नंबर ऑफ एफ। अगर देखिए डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल इज, इसका जो डिफरेंस है 240 दिया है, तो मैंने कहा जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करना है। तो इसका डिफरेंस दिया था 240, तो डिफरेंस इसका कितना दिया है? डिफरेंस दिया है 240 के, 240 का डिफरेंस दिया है, और इनके दोनों का डिफरेंस कितना है? 17, 3, 20। इनका डिफरेंस 3 के बराबर है। नहीं, 13, 4, 17 है भैया, ठीक है। 13, 4, 17, 4 है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के है। 4 मल्टीप्लाई, अब क्या निकालना है हमको निकालना था फीमेल। फीमेल कितना है? 17 है। मल्टीप्लाई 17 कर दीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से? ठीक है, 17 हो गया यहाँ से, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा आपको, ठीक है। ये 17 हो गया यहाँ से। तो देखिए 4 1 जो 4, 4 6 जा 24, यहाँ पे 60 हो गया, और 60 मल्टीप्लाई 17 हो गया। 17 छक्का 102, 102 0। मतलब फीमेल जो है उस सिटी में 1020 है। 1020 है। तो आशा करता हूँ ये वाला पार्ट आपको, एक रेशियो का पार्ट, एक रेशियो वाला पार्ट और एक ये परसेंटेज और रेशियो के पार्ट समझ में आपको अच्छे से आ गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला पूरा आपको समझ में आ गया है, और मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक एक कॉन्सेप्ट। मैंने ये देखिए, मैंने अब क्या किया देखिए, आज मैंने क्या किया, आज मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया है और रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया है। मैं अगली बार जो भी सेशन लाऊंगा उस पर मैं इसी के बेस्ड DI लाऊंगा। मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा और रेशियो से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा। मैं जो भी DI लाऊंगा 3 कॉन्सेप्ट से बेस लाऊंगा मैं DI, ठीक है। अभी मैं एकदम प्री लेवल की करा रहा हूँ। जैसे परसेंटेज बेस्ड DI में अगले सेशन में कराऊंगा, परसेंटेज के बाद रेशियो के बेस से जो भी DI है उसको करवाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले क्लास में फिर अगला क्लास फिर लूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।